Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sequence and series. Sequence and series में हम 9.2 कर रहे थे. 9.2 पे 18 से लेकर मेरे को जहां तक याद है मैंने 9 तक आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं. राइट नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलता है कि इफ द सम ऑफ n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants. When P and Q are constants, find common difference. अब तो ये कंडीशन आ गई है कि उनके पास वेराइटी नहीं है. सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहे हैं. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं. सॉल्यूशन में गिवन है एस एन दे रखा है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. टू फाइंड क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो सिंपल सी बात है, वी विल पुट n इज इक्वल्स टू 1 एंड इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस हैज ओनली वन टर्म. तो सम ऑफ वन टर्म हो जाएगा p इंटू वन प्लस q इंटू वन का स्क्वायर. सम ऑफ वन टर्म हो जाएगा p प्लस q और a बराबर हो जाएगा p प्लस q बिकॉज n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल्स टू a. एक ही टर्म है और जब एक ही टर्म होती है तो वही सम होती है और वही फर्स्ट टर्म होती है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों n इज इक्वल्स टू 2 मीन्स सीक्वेंस हैज टू टर्म्स. टू टर्म्स का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स बराबर हो जाएगा p इंटू टू प्लस q इंटू टू का स्क्वायर. सम ऑफ टू टर्म्स बराबर हो जाएगा 2p प्लस 4q. अगर क्लास देख रही है तो सम ऑफ टू टर्म्स को हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 बराबर 2p प्लस 4q. सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल्स टू पहली टर्म प्लस सेकेंड टर्म. दो टर्म्स हैं तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी बराबर 2p प्लस 4q. a प्लस ए 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2p प्लस 4q. a की वैल्यू है मेरे पास ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है p प्लस q प्लस d बराबर है 2p प्लस 4q. तो 2p प्लस 2q प्लस d बराबर 2p प्लस 4q. तो कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 2p प्लस 4q माइनस 2p माइनस 2q. अगर देख रही है क्लास तो 2p से 2p जाएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 2q. आंसर सही है बट हम चेक जरूर करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से बच के चलना. क्वेश्चन नंबर 8 का कॉमन डिफरेंस 2q है, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगला क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर कुछ बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं. वो बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ n terms of an AP whose kth term is 5k plus 1. kth term का मतलब हुआ ak is equals to 5k plus 1 means सबसे पहले we put n is equals to 1. तो a 1 बराबर हो जाएगा 5 into 1 plus 1. a1 बराबर हो जाएगा 5 plus 1, a बराबर हो जाएगा 6. अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2. तो a2 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1. a2 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1, तो a2 बराबर हो जाएगा 11. ये आ जाएगी हमारी सेकेंड टर्म. अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3. तो a3 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 1. a3 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1. a3 बराबर हो जाएगा 16. तीन टर्म जरूर निकालना. देयरफॉर द सीक्वेंस
becomes, sequence becomes 6, 11, 16 डॉट 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 डॉट। अब इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 6 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5। अब हमसे मांगा गया है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn मांगा गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे हम n। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। क्लास देखेगी n अपॉन 2 12 प्लस 5n माइनस 5, n अपॉन 2 5n प्लस 7। ये आ जाएगा आपका सम ऑफ n टर्म्स। ध्यान से देख लीजिएगा, ये Sn बराबर आ जाएगा n अपॉन 2 इंटू 5n प्लस 7। ध्यान देके चलेंगे, n अपॉन 2 इंटू 5n प्लस 7 एग्जैक्टली सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और आगे आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी दे रखा है 25, 22, 19 डॉट 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 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ये देखना कि क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या गया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में वी हैव a is equal to 25, common difference is 22 minus 25, common difference is minus 3, और sum of certain number of terms, let number of terms be n ले लेते हैं। तो sum of certain number of terms दे रखा है 116 और मांगी है हमसे लास्ट टर्म। मतलब an मांगा हुआ है। ये चीजें गिवन है और an मांगा है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn है 1116 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा माइनस 3। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उत्थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी मत करना। 116 बराबर n अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 3n प्लस 3, अंदर 53 आ रहा है तो इसलिए वहां ले गया। 232 बराबर n इंटू 53 माइनस 3n। अगर क्लास 7 है तो 232 इज इक्वल्स टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। थोड़ी थोड़ी नानी याद आ सकती है, ध्यान से। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको उधर ले जाओ। 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 बराबर हो जाएगा 0। अब हमें करनी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करके चाहिए। 3 इंटू 232, 3 इंटू 2 इंटू 116 के फैक्टर्स अगर देखूं, 116 के 2 से करता हूं तो आता है 58 और एक मिनट देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 58 के फैक्टर्स आते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29। 3 2 6 2 12 2 24, ये 24 है और ये 29 है। ये तो आपने खुद ही करना है। 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0। 3n कॉमन, n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन, बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 3n माइनस 29 और n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ईदर 3n माइनस 29 इज इक्वल्स टू 0 या n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। या तो 3n बराबर 29 या n बराबर 8। n बराबर 8 हो सकता है, n बराबर 29/3 के आगे लिख दोगे, नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती।
अब यहां पर सब करने के बाद बंदा छोड़ देता है, बंदा कहता है क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं 8, हमें निकालनी है लास्ट टर्म, मतलब A8, A प्लस 7D, दैट गिव्स यू A कितना है 25 प्लस 7 इंटू -3, तो 25 माइनस 21, आपकी जो लास्ट टर्म आ रही है वो आ रही है 4। कई बार इस चक्कर में आधे से ज्यादा नंबर चला जाता है, हमारा 6 का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4। अब हम आ जाते हैं 5th पे। हमारा 5th क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी करा होगा, वो कह रहा है द इन एन एपी if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1 where p is not equals to q। आराम से सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है सॉल्यूशन में कि pth टर्म इज 1 by q, qth टर्म इज 1 by p, और 2 प्रूव करना है कि सम ऑफ pq टर्म्स इज हाफ इनटू pq प्लस 1। ये प्रूव करना है कि सम ऑफ pq टर्म्स इज हाफ pq प्लस 1। आराम से देखेंगे, pth टर्म बराबर होगी a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू। an का फॉर्मूला लग जाएगा, qth टर्म बराबर हो जाएगी a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1 बाई p। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस pd माइनस d बराबर 1 बाई q, और इसका भी ब्रैकेट खोलकर अगर इन भाई साहब को नीचे ले आएंगे तो a प्लस qd माइनस d बराबर 1 बाई p। ये आपने 10th क्लास में करा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जैसी फीलिंग आ रही है, लगता है कोई हमें याद कर रहा है। एक सेकेंड, भूल गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, a से a गया, d से d गया, बचा pd माइनस qd बराबर 1 बाय q माइनस 1 बाय p। d कॉमन, p माइनस q बराबर एलसीएम आ गया pq p माइनस q। अगर क्लास 7 है तो pq माइनस q से p माइनस q गया, हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1 बाय pq। अब ये जो d की वैल्यू है वो हम कहाँ डालेंगे, जहां आपका मन करे। d की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में अगर मैं डालूं तो मुझे क्या मिलता है, a प्लस p इंटू डी बराबर 1 बाय पी क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू बराबर 1 बाय क्यू। a प्लस p से p कैंसिल, 1 बाय क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय पी क्यू। ये माइनस हो रहा था, इसको उधर से ऐड करा दी। क्लास 7 है तो 1 बाय क्यू से 1 बाय क्यू कट जाएगा, प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू भी आ जाएगी 1 बाय पी क्यू। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू भी 1 बाय पी क्यू आई और d की वैल्यू भी 1 बाय पी क्यू आई। अब सम ऑफ पी क्यू टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स होगा पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a 1 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी भी क्या है 1 बाय पी क्यू। अगर दिक्कत हो रही हो तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर देखो तो पी क्यू अपॉन 2 बराबर 2 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 बाय पी क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू। ब्रैकेट खोल दिया, पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2 बाय पी क्यू में से 1 बाय पी क्यू जाएगा, बचेगा 1 बाय पी क्यू प्लस ये से ये कैंसिल 1, एलसीएम आ गया पी क्यू अपॉन 2 और यहाँ एलसीएम आ गया पी क्यू 1 प्लस पी क्यू। अब पी क्यू से पी क्यू बाय बाय तो आ गया हाफ, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स आ गया हाफ इंटू पी क्यू प्लस 1। दिस इज योर आंसर। आपने 10th में किया होगा, अपना अपना तरीका होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये इजी क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो बोलता है कि हाउ मैनी टर्म्स
of the AP -6 -11/2 -5 ... are needed to give sum -25। AP को लेके परेशान मत होना, सबसे पहले A लिखना -6, D हो जाएगा -11/2 -6, D हो जाएगा -11/2 +6, D बराबर हो जाएगा LCM 2 -11 + 12, D बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें थोड़े एफर्ट ज्यादा लगे, कोई भी AP दे रखा हो तो सबसे पहले A और D जरूर लिखना। तो मैंने A भी लिख दिया और D भी लिख दिया। D आ गया मेरा 1/2। इसको अब मैं ऊपर लिख दूंगा। सबसे पहले AP के अंदर A दे दिया, D आ गया 1/2। हाउ मेनी टर्म्स बोला है, मतलब n मांगा है। आर नीडेड टू गेट द सम, माना सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया -25। तो सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। अगर क्लास देख रही है तो -25 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू -6 + n-1 इंटू d की वैल्यू 1/2, ये उधर ले जाओ। -50 इज इक्वल्स टू -12 + n/2 -1/2। अगर देख रहे हो तो -50 इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 2 -24 + n-1, ये 2 भी उधर ले जाओ, -100 और बाहर एक होगा n, बाहर n होगा n इंटू n-25। तो -100 बराबर n² - 25n। अब इधर लाकर सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगनी है। 0 इज इक्वल्स टू n² - 25n + 100, जो बराबर हो जाएगा n² - 20n - 5n + 100 इज इक्वल्स टू 0, n कॉमन, n -20 -5 कॉमन, n -20 0, n -20 इंटू n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर n -20 इज इक्वल्स टू 0 या n-5 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आ गई 20, n की वैल्यू आ गई 5। n की वैल्यू 20 भी हो सकती है, n की वैल्यू 5 भी हो सकती है। वो डबल आंसर वही है, क्योंकि टर्म्स माइनस से शुरू हुई थी और दोनों आ रही हैं, 5 भी आ रही है और 20 भी आ रही है। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्वीट सा क्वेश्चन है। वो क्या बोलता है, इन एन एपी, in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4, the sum of next 5 terms, जय माता दी, show that 20th term is 1/2। तो देखते हैं, सिंपल सी बात, a हमें दे रखा है 2 इन एन एपी, द फर्स्ट टर्म इज 2 और हमें ये शो करना है a20 इज इक्वल्स टू 1/2, ये 2 शो करना है। देखते हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब a1 + a2 + a3 + a4 + a5, the sum of first 5 terms is 1/4 the sum of next 5 terms, a6 + a7 + a8 + a9 + a10। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के। फर्स्ट टर्म होगी a, सेकेंड a + d, थर्ड a + 2d, फोर्थ a + 3d, फिफ्थ a + 4d। ये तो आ गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। पूरा टाइम लो, a + 5d, a + 6d, a + 7d, a + 8d और a + 9d। अब अगर क्लास देखें तो 1 2
3 4 5 5a प्लस d और 2d 3d और 3d 6d प्लस 4d 10d 6 प्लस 4 इज, अगर क्लास 7 है तो 10d, और इधर ये 4 जो डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई बराबर 1 2 3 4 5 5a प्लस 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35d। अभी तक हमारे पास एक चीज और भी है, a की वैल्यू 2 दी हुई है। सबसे पहले क्लास करेगी 20a प्लस 40d इज इक्वल्स टू 5a प्लस 35d। तो 20a माइनस 5a इज इक्वल टू 35d माइनस 40d। तो 15a इज इक्वल्स टू माइनस 5d, 5 1 जा 5 3 जा, माइनस d इज इक्वल्स टू 3a। तो d इज इक्वल्स टू माइनस 3a। तो d की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी तो d की वैल्यू आ गई माइनस 6। इतना करने के बाद d की वैल्यू आई है। अब हमें 20th टर्म जो होगी वो होगी a प्लस 19d, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमें प्रूव क्या करना है, माइनस 112, वही मैं कह रहा हूँ आंसर प्लस में कैसे आएगा। 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6, 2 माइनस 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी 6 1 जा 114। योर फाइनल आंसर इज माइनस 1112। 20th टर्म इज माइनस 1112। ये था क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। 100 और 1000 के बीच में बिटवीन वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, बिटवीन। तो 100 नहीं लेना, 1000 नहीं लेना, बिटवीन बोला है। तो पहला होगा 105, 110, 115 डॉट 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 डॉट, जो लास्ट होगा वो होगा 995। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सबसे पहले इसको देखकर ये पता चला कि a बराबर है 105, d बराबर है 110 माइनस 105, d बराबर है 5, और ये जो लास्ट टर्म है an बराबर है 995। हमें निकालना है सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन। बिटवीन बोला है, फ्रॉम बोला होता तो 100 भी लेते 1000 भी लेते, बिटवीन बोला है इसलिए 100 भी छोड़ेंगे और 1000 भी छोड़ेंगे। बस इस क्वेश्चन का यही कैच था। सबसे पहले ए एन यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1d, ए एन है 995 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है, क्लास अगर 7 है तो 995 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 में से 5 गया 0, 9, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी जरूरी है। 5 1 जा 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 178 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 179। अब n आ गया, सम ऑफ 179 टर्म्स विल बी n by 2 a प्लस l। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा 179 अपॉन 2 इंटू a जो है 105 प्लस 995, अगर क्लास 7 है तो 179 अपॉन 2 इंटू 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी 10 का 0, 1 कैरी 9 और 1 10 11। अगर क्लास देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको फाइनल आंसर तक पहुंचा देता हूं। क्या है, 550 इंटू 179, 179 इज इक्वल्स टू 98450। लेट मी चेक। आज सारी कैलकुलेशन ठीक हो रही हैं, यही टेंशन है कि सही सारी ठीक है। 98450। जय माता दी।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम वाला आ गया। एनसीईआरटी इज अ नाइस किताब, अगर एनसीईआरटी आप करते हो तो आपकी पोजीशन अच्छी हो जाती है। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेके 2001 तक। फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है, फ्रॉम वर्ड तो 1 भी आएगा, 1 3 5 7 डॉट 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 2000 आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। क्वेश्चन को देखूं तो ए दे रखा है 1, डी दे रखा है 2, ए एन दे रखा है 2001। सबसे पहले एन निकालेंगे, फिर सम ऑफ एन निकालेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 2001 बराबर होगा 1 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर ये उधर आ जाएगा 2000 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हजार ज़ा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1000 प्लस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी 1001, और सम ऑफ 1001 टर्म होगा 1001 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल 2001, तो दैट विल बी 1001 अपॉन 2 इंटू 2002, दैट विल बी 1001 इंटू 1001। ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं चेक जरूर करूंगा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 9.2 का फर्स्ट का फाइनल आंसर आ रहा है 1002001। दिस इज द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेकर 2001 तक। ये करने के बाद हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, मेरी कोशिश पूरी रही कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। 9.1 इतनी थी, 9.2 इतनी थी, 9.3 इतनी होने वाली है, और 9.4 जो मिसलिनियस है इसकी वो इतनी होने वाली है। तो कहीं पे भी ये चैप्टर अभी खत्म के पास नहीं पहुंचा, अभी ये चैप्टर 50% भी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जीपी मींस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, और वो कराने के बाद इन तीनों के मिक्सचर्स के ऊपर बेस्ड फिर एक एक्सरसाइज आएगी 9.4 जिसे बोलते हैं सम स्पेशल सीरीज, जो इन तीनों का यूज लेगी, और फिर मिसलिनियस आएगी। चैप्टर लंबा है, लेक्चर ज्यादा डलेंगे, ध्यान देके चलना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।